हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीएस अखाड़ा। आई एम गुरविंदर कौर हंस एंड स्टूडेंट। आज हम यहाँ पे हरियाणा सीईटी 2025 के लिए स्टूडेंट एमसीक्यू सेशन डिस्कस करते हैं फॉर हरियाणा जी के। ठीक है जी। एंड सीईटी 2024 जो आपका पेपर होने वाला है, ठीक है, उसमें योद्धा बैच यहाँ पे अनाउंस हो चुका है स्टूडेंट, जिसमें हम सीईटी का फुल सिलेबस कवर करेंगे। आपको मेंटरशिप मिलेगी, इसके अंदर आपको क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, ऑनलाइन मोड में ये क्लासेस अवेलेबल रहेंगी, आपको गाइडेंस मिलेगी, डाउट सेशंस भी होंगे। आपके कोई डाउट आ जाता है स्टूडेंट को तो वो भी क्लियर किया जाएगा। तो ये हमारा एमसीक्यू सेशन है 8। ठीक है, करंट अफेयर से रिलेटेड जो 2024 के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनकी सीरीज भी हमारी इसी चैनल पे चल रही है बाय विनय सर, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो अब हम हमारे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा हरियाणा इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या कहता है? कहता व्हाट इज द एस्टिमेटेड ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ रेट ऑफ हरियाणा फॉर 2023-24। जीडीपी क्या होता है भाई? जीडीपी क्या होता है? ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है कि भाई कितनी ज्यादा ग्रोथ हो रही है। ठीक है, एक ग्रोथ मेजरमेंट करने का तरीका है कि भाई एक स्टेट के अंदर, एक कंट्री के अंदर उसकी ग्रोथ कितनी हो रही है, कितनी बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, पिछले साल के कंपैरिजन में। ठीक है, जैसे मान लो इस बार आपकी क्लास में आपके 60% मार्क्स आई, अगली बार आपके 70 आई, तो इसका मतलब क्या हुआ? अपने 10% के हिसाब से आप क्या कर रहे हो? हर साल अपनी परसेंटेज बढ़ाते जा रहे हो। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं, यहाँ पे बात स्टेट की हो रही, तो इसलिए इसको हम GSDP बोलते हैं, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है, कितनी प्रोडक्शन हो रही है आपकी स्टेट के अंदर, कितना प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? ऑब्वियसली ग्रो कितना कर रहे हैं, तो कितना कर रहे हैं? 7%। कितनी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है हरियाणा स्टेट की? तो दैट इज अवर 7%। 7% की दर से हमारा स्टेट जो है वो यहाँ पे ग्रोथ उसमें हो रही है। नेक्स्ट कहता है विच सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू हरियाणा जीडीपी। भाई हरियाणा की जो जीडीपी है उसके अंदर कौन सा सेक्टर है वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है? देखो मेन 3 सेक्टर है हमारे पास, है ना? 3 सेक्टर है हमारे। कौन कौन से बच्चे? एक तो है हमारा पहला कौन सा सेक्टर है? एग्रीकल्चर, जिसमें क्या हो रही है? प्रोडक्शन हो रही है ना। फिर दूसरा सेक्टर आ जाता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। कौन सा सेक्टर है बच्चे? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, जिसमें हमारी आती है इंडस्ट्रीज। मेनली क्या आती है? इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। फैक्ट्री जरूरी है भाई, कोई चीज बनेगी तो फैक्ट्री में बनेगी। आपने कपड़ा पहन रखा है, ये कहाँ से आता है? फैक्ट्री से आता है। पेन है मेरे हाथ में, फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हुआ है। थर्ड थिंग होती है सर्विस सेक्टर, जहां पे आपको सर्विसेज मिल रही है। जैसे मैं टीच कर रही हूँ, अभी टीच में मैं कोई चीज ना तो प्रोड्यूस कर रही हूँ ना मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, मैं एक सर्विस दे रही हूँ अपनी टीचिंग की, है ना। सो दैट इज अ सर्विस सेक्टर। क्या तीनों सेक्टर हमारे लिए जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है ना। तीनों सेक्टर की ग्रोथ बहुत जरूरी है। बट हर एक स्टेट का अपना एक यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक डोमिनेट पार्ट होता है जहां से उसके मेन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होते हैं। जैसे अगर आप बात करोगे नॉर्थ इंडिया के सारे स्टेट्स जो है लगभग, उसके अंदर जो सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूट है दैट इज द एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो सबसे ज्यादा हमारी जीडीपी में यहाँ पे क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है। और प्राइमरी ऑक्यूपेशन भी यही है हरियाणा का, सबसे ज्यादा जीडीपी में इसी की वो है, और सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी जो है वो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ही बनाता है। ठीक है स्टूडेंट, ओके, ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे सर्विस सेक्टर लिखा हुआ है, 1 सेकेंड। ओ, यहाँ पे सर्विस सेक्टर लिखा हुआ है। 1 सेकेंड स्टूडेंट, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से कंफर्म करूंगी। ठीक है, एक बार मुझे दोबारा से कंफर्म करने दीजिए। एक बार सेकंड क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए। ठीक है, कंफर्म करके फिर मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगी।
थर्ड क्वेश्चन देखिए, मुझे थोड़ा सा मे बी थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक लग रही है डेटा के अंदर, ठीक है कोई बात नहीं, करते हैं इसको सेट। नेक्स्ट उसमें कर लेंगे हम अपनी एमसीक्यू में। नेक्स्ट कहता हरियाणा इज रैंक्ड अमंग द टॉप स्टेट इन इंडिया फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। कौन सी ऐसी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है जहां पे हरियाणा का रैंक टॉप स्टेट्स में आता है, किस चीज की प्रोडक्शन में, एग्रीकल्चर का कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें हम मतलब टॉप स्टेट्स में काउंट करते हैं, वीट में, राइस में, मिल्क में, तो हर चीज में वैसे तो हम टॉप में ही आते हैं। ऐसा नहीं है टॉप में आने का मतलब है कि हमारी रैंक फर्स्ट है, टॉप का मतलब होता है कि टॉप 10, टॉप 20, है ना, टॉप 10 स्टेट्स खास करके माने जाते हैं कि टॉप 10 स्टेट्स बता दो आप कौन कौन से हैं, तो वीट, राइस, मिल्क, इन सारों में हमारी हम टॉप स्टेट्स में आते हैं इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो। ठीक है जी, क्लियर है बच्चे? ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। कहता व्हाट परसेंटेज ऑफ हरियाणा पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर कितनी पॉपुलेशन है, कितनी परसेंट पॉपुलेशन है स्टूडेंट जो क्या करती है, स्टूडेंट कंट्रीब्यूट करती है, कितनी परसेंटेज, व्हाट परसेंटेज ऑफ हरियाणा पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, तो दैट इज 50%, दैट इज 50%। कितनी कंट्रीब्यूशन है? 50%। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, कहता है विच सिटी इज नोन एज द इंडस्ट्रियल हब ऑफ हरियाणा। ठीक है, इंडस्ट्रियल हब बताना है आपको हरियाणा का, कौन सी सिटी है जो नोन है फॉर इट्स इंडस्ट्रियल हब ऑफ हरियाणा, तो पता ही है फिर आपकी फरीदाबाद, है ना। सर्विस सेक्टर में बोलोगे तो वो आपकी गुड़गांव है, आईटी सेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो वो गुरुग्राम है हमारा, इंडस्ट्रियल हब की अगर हम बात करेंगे तो देन फरीदाबाद, देन आवर फरीदाबाद। और ये कहाँ पे लगा है, हमारी बाउंड्री है स्टूडेंट इसकी हमारी दिल्ली के साथ। ठीक है, आपको पता होना चाहिए गुरुग्राम की बाउंड्री भी लगती है, फरीदाबाद की बाउंड्री भी लगती है हमारी किसके साथ, हमारी दिल्ली के साथ। तो एक हमारा इंडस्ट्रियल हब है, दूसरा आईटी हब है। ठीक है जी, क्लियर आपको स्टूडेंट यहाँ पे? ठीक है जी, सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता हरियाणा इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच टेक्सटाइल प्रोडक्ट इन हरियाणा। ठीक है, इंडिया ऐसा कौन सा टेक्सटाइल प्रोडक्ट है स्टूडेंट जिसमें लीडिंग प्रोड्यूसर है हरियाणा। ठीक है, पहला कहता है कॉटन के अंदर, दूसरा कहता है वूल, थर्ड है डेनिम, डी है हमारा सिंथेटिक फाइबर। सो प्लीज रिमेंबर डेनिम के अंदर, डेनिम जैकेट्स पहनते हैं ना हम, है ना, तो उसके अंदर जो है वो हरियाणा लीडिंग प्रोड्यूसर है स्टूडेंट, किस चीज में, डेनिम के अंदर, याद रखोगे बच्चे, डेनिम के अंदर। ठीक है, सेवंथ नंबर क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे। ठीक है, कहता था हरियाणा गवर्नमेंट इज इंट्रोड्यूस्ड द मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थम योजना टू व्हाट। ठीक है, मुख्यमंत्री, यहाँ पे कौन सी हमारी योजना है, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थम योजना। ये स्टूडेंट सबसे जो हमारे पोरेस्ट सेक्शन होता है ना सोसाइटी के अंदर, बहुत ही पोरेस्ट सेक्टर्स जो हमारे सेक्शंस होते हैं, देखा होगा आपने, ना उनके पास रहने के लिए घर है, ना रोटी है, ना मकान है। ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है वो भी कुछ ऐसे इनिशिएटिव, क्रिटिकल स्टेप्स उठाती है सो दैट उनको अपलिफ्ट किया जाए गरीबी से, सो दैट इज अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर फैमिलीज। ठीक है, तो इसके लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थम योजना, इसी तरीके से हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की भी एक स्कीम होती है जिसको हम शायद, उसका नाम है प्रधानमंत्री अंत्योदय योजना है वो। ठीक है, वो भी हमारी पुअर फैमिलीज के लिए ही है। ठीक है, अब यहाँ पे बोलता है कि भाई हरियाणा का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, हरियाणा से फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट वाज सेटअप इन विच डिस्ट्रिक्ट इन 2024। 2024 में वो सेमीकंडक्टर, पता है ना हम यूज करते हैं सेमीकंडक्टर, पता है ना आपको, पता ही होगा, इतनी तो यार हमने मतलब पढ़ी हुई है ना। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे ये बोल रहा है, एक सेकेंड सुन, ठीक है, तो हरियाणा का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट बताना है कि वो कहाँ पे सेटअप है हमारा 2024 में, तो प्लीज रिमेंबर दैट इज गुरुग्राम। ठीक है, ओके। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ हरियाणा एज पर द रीसेंट डेटा 2023-24 के हिसाब से आपका लिटरेसी रेट कितना है हरियाणा का। तो कितना है भाई हरियाणा का लिटरेसी रेट, 82%। कितना है हरियाणा का लिटरेसी रेट, 82%। ठीक है, याद रहेगा, यस और नो। ठीक है जी,
10th नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है हरियाणा एग्रो इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन प्राइमरी फोकस ऑन व्हाट। हरियाणा का जो एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन है वो मेनली किस चीज पे फोकस कर रहा है, वो फोकस कर रहा है एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन पे। ठीक है, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन का मतलब होता है कि आप ऐसी मैकेनिज्म जो आपकी मैकेनिकल थिंग्स है, जैसे ट्रैक्टर हो गया आपका, मतलब ऐसी स्मार्ट चीजें आप यूज कीजिए, मतलब कि बहुत ज्यादा वैसी मजदूरी करने की जरूरत नहीं है, जैसे पुराने टाइम में आप बैल के साथ खेत को जोतते थे, है ना, या पुराने तरीके से आप उसकी इरिगेशन मेथड्स जो होते थे कैनाल के थ्रू छोटी छोटी नालियां बनाकर, वैसी चीजें ना यूज करके आप माइक्रो इरिगेशन यूज कीजिए। ठीक है, आप अच्छे से वहां पे प्लम्बिंग का काम करवाइए, ट्यूबवेल्स अच्छे होने चाहिए। ठीक है, सोलर पैनल्स लगाइए, अच्छे तरीके के जो आपके जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं आपको एग्रीकल्चर के अंदर, वो आप यूज कीजिए। ठीक है, सो उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। ठीक है, ये मेन फोकस है हरियाणा एग्रो इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन का। ठीक है, याद रहेगा बच्चे आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है हरियाणा रैंक इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब होता है स्टूडेंट एक ऐसा इंडेक्स है ये जो मेनली फोकस करता है कि अगर कहीं पे आपको बिजनेस करना है, कहीं पे मान लो आपको क्या करना है स्टूडेंट, बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वहां पे आप कितनी आसानी से बिजनेस कर सकते हैं। आसानी का मतलब होता है इजी तरीके से आप, मतलब कि आपको बढ़िया तरीके से इजी, बिना ऐसे घूमे फिरे, है ना, कोई 20-30 चक्कर काटे बिना ही आप एक बार कहीं पे गए, वहां पे आपके सारे काम हो गए, लाइसेंस का काम हो गया, आपका जितना भी फॉर्मेलिटीज होती हैं, ठीक है, पेपर वर्क होता है आपका, वो कम से कम है आपका, है ना, स्मार्ट तरीके से आपका जो है वो हर चीज बन रही है। ठीक है, सो उस तरीके से अगर बिजनेस करना कहीं पे आसान है तो वो पिछले स्टूडेंट वहीं पे लोग जाके बिजनेस करना शुरू करेंगे। जैसे मान लो कोई एक स्टेट है, एक स्टेट है ए, एक स्टेट है बी। अभी ए स्टेट में आप जाके बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, वो विद इन 10 डेज सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होके आपका बिजनेस शुरू हो जाता है। ठीक है, आपने मान लो कोई शॉप है, आपने कोई शॉप खोल ली है, ठीक है, आपने कोई इंडस्ट्री लगानी है, आपने कोई फैक्ट्री लगानी है, तो भाई 10 दिन के अंदर अंदर आपकी फैक्ट्री चालू होगी। वहां की गवर्नमेंट इतना ज्यादा सपोर्टिव है, वहां की पॉलिसीज इतनी अच्छी हैं। फिर एक बी कंट्री है, बी स्टेट है, वहां पे आप 36 तरीके से फॉर्मेलिटी कर रहे हो और आपको 1 साल लग गया उसका लाइसेंस लेते लेते ही, है ना, फिर जाके आपने फैक्ट्री सेटअप की, इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, दैट कांट सपोर्ट योर बिजनेस ना, देन फिर वहां पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो होगा ऑब्वियसली वो कम ही होगा। ठीक है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में वो हरियाणा की रैंक पूछ रहा है, ओवरऑल इंडिया की रैंक भी है, अगर आप वर्ल्ड लेवल पे देखोगे, इंटरनेशनल लेवल पे देखोगे, स्टेट लेवल पे भी हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आती है, जिसमें हरियाणा तीसरे नंबर पर आता है। ठीक है, हरियाणा कितने नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे आता है। आप मुझे बताओगे कि पहले नंबर पे कौन सा स्टेट आता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। फिर 12 नंबर क्वेश्चन देखो, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर द हरियाणा इरिगेशन। इरिगेशन के लिए कौन सी रिवर सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज यमुना। ठीक है, ऑब्वियसली यमुना हमारे यहाँ से बॉर्डर से क्रॉस होती जाती है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स भी उसमें से क्रॉस होते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखो, कहता है हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो है हमारी फोकस करती है किस चीज पे, मेनली फोकस कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी है, तो भाई रिन्यूएबल चीजों पे फोकस करेगी, दैट इज प्रमोटिंग सोलर एंड विंड एनर्जी, बोथ आर रिन्यूएबल सोर्सेज। 40 नंबर क्वेश्चन देखो, कहता है हरियाणा गवर्नमेंट लॉन्च्ड खेत उधार योजना। ये क्या चीज है, ऑब्वियसली इंप्रूव करना है हमें सॉइल फर्टिलिटी को इसके अंदर। ठीक है, खेत सुधार उधार योजना जो है उसमें हमें उधार करना है किसका, सॉइल का, है ना, कम से कम पेस्टिसाइड्स यूज करने हैं, फर्टिलाइजर्स यूज करने हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखो, कहता है विच व्हाट इज द हरियाणा रैंक इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम। भाई कितनी इनकम है पर कैपिटा, अगर आप एवरेज की बात करोगे इंडियन स्टेट्स में, तो 3rd नंबर पे हरियाणा आता है। 16 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा कॉन्ट्रीब्यूट अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज टू इंडिया टोटल ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन में, कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो होती है हमारी, जैसे कार वगैरह ये वो, तो 40% इसमें हरियाणा का कॉन्ट्रीब्यूट है। इतना ज्यादा यहाँ पे इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट है। 70 नंबर क्वेश्चन देखो, कहता है विच स्कीम इज फोकस ऑन विमेन एंटरप्रेन्योर्स। कौन सी स्कीम है भाई, वो है हमारी हरियाणा उद्यम मित्र। ठीक है, हरियाणा उद्यम मित्र जो हमारी योजना है उसमें हम विमेन यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट कर रहे हैं हरियाणा उद्यम मित्र के अंदर। 18 नंबर क्वेश्चन देखो, कहता है विच रीजन ऑफ हरियाणा फेमस फॉर द कंट्रीब्यूशन टू द ग्रीन रिवोल्यूशन, देन प्लीज रिमेंबर दैट इज नॉर्थ हरियाणा। स्पेशली उसके अंदर सिरसा, हिसार,
आपका कैथल, करनाल, ये वाला जो रीजन है आपका ऊपर ऊपर जो इंडिया के पंजाब के साथ साथ टच करने वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है ग्रीन रिवोल्यूशन के अंदर। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन जो है वो किस चीज पे फोकस करती है? ट्रेन यूथ फॉर द इंडस्ट्रियल जॉब। यू नो दैट स्किल का मतलब ही ये होता है कि भाई बंदे को इस लायक बनाना कि वो जो भी हमारी ऑन गोइंग डिमांड है उसको वो पूरा कर सके। 20th नंबर हरियाणा इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इम्प्लीमेंट विच टाइप ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मॉडल। भी कौन सा इंडिया का पहला स्टेट बता दो आप जिसने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मॉडल की तरफ किया है? वो है हमारा हरियाणा, जिसमें हम राइस टू मिलेट लेकर आ रहे हैं कि भाई राइस कम से कम उगाओ और मिलेट्स की तरफ जोर ज्यादा डाला गया। इसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव ले रही है हरियाणा गवर्नमेंट, क्योंकि भाई राइस जो है बहुत ज्यादा वाटर सकिंग क्रॉप है, ठीक है, वाटर की बहुत ज्यादा स्कार्सिटी हो जाती है राइस की वजह से। दूसरा पैडी स्टबल बर्निंग का बहुत बड़ा इशू है। एक तरीके से हम दूसरी कंट्रीज में अपना पानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, ऐसा माना जाता है। सो दैट्स वाई राइस को हम यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं किसके साथ? मिलेट्स के साथ, ज्वार, बाजरा, इन सब चीजों की तरफ हम मूव करें, ठीक है। ओके जी, तो इसके साथ ही स्टूडेंट हमारा आज का सेशन होता है यहाँ पे ओवर, ठीक है बच्चे। तो फिर मिलते हैं नए एमसीक्यू सेशन के साथ, ठीक है। हरियाणा जीके के और भी हम एमसीक्यू देखेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। और आप अपना हमारा बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है जी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।